को सलाम, मैं हूं एहसान और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हमारे पास जो कंप्लेन है थोड़ा दूर दूर का ही है। ये जदिया छातापुर तरफ का है, जो कि यहाँ से लगभग 50-60-70 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। तो पहले हमारे पास एक कंप्लेन जो है वो जदिया का है, जो वॉशिंग मशीन का है। उनके बाद जो छातापुर का है, फ्रिज का है। तो हम बारी बारी से जाकर के अटेंड करेंगे। तो पहले पहुंचेंगे अभी हम जदिया। जदिया अभी हम पहुंच गए हैं और ये मेन बाजार का ही है, जदिया बाजार का। देखिए अभी लाइट दिए हम वॉशिंग मशीन में और इसका कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। नहीं पावर बटन काम कर रहा है, नहीं स्टार्ट पुश बटन काम कर रहा है। फिर से हम ऑन ऑफ करेंगे और फिर से इनमें लाइट देंगे हम। फिर देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, भुकुर भुकुर कर रहा है, मतलब ब्लिंकिंग कर रहा है। और ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, ब्लिंकिंग करते टाइम एक भी बटन काम नहीं कर रहा है इनका। अभी इनके हम पीसीबी को जो है खोल लिए हैं, समझे। इनके पीसीबी को खोल लिए, इनके जैक सबको जो है ना बारी बारी से निकालेंगे और सभी में फूंक मार मार के फिर से हम लगाएंगे। ऐसा करने पर हो सकता है कि ये चलने लगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि जैक ढीला होने की वजह से भी इस तरह का दिक्कत आता है। लेकिन 80% चांस रहता है कि पीसीबी ही खराब होता है। 20% ऐसा चांस है कि जैक में फूंक फूंक मारने के बाद जो है वो ऐसा दिक्कत जो है ठीक हो जाता है। तो हम बारी बारी से सभी जैक को खोलेंगे और फूंक मार के लगाएंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चाहे कस्टमर हो, यूजर हो या टेक्नीशियन हो। क्योंकि टेक्निकल जानकारी कभी ख़राब नहीं जाती है या वेस्ट नहीं जाता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा तो हम होम अप्लायंस से रिलेटेड सब तरह का टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी वीडियो से आपको टेक्निकल जानकारी मिली रहेगी, तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम इनके जैक को जो है फिर से जैसे जिस जगह पे लगा हुआ था वैसे ही उस जगह पे लगा देना है आराम से। और फिर लाइट दे करके हम चेक करेंगे कि क्या ठीक हो पाया या नहीं। तो अभी हम सारा जैक लगा दिए हैं और पलटा करके फिर से हम उसमें जो करंट देने का कोशिश करेंगे, करंट देंगे, देखेंगे कि क्या जो है सही हो पाया या नहीं। देखिए हम प्लग लगा दिए। अब देखिए फिर भी वही दिक्कत है। मतलब ये जैक वैक वाला दिक्कत नहीं है जो लूज वूज हो जाता है इसकी वजह से होता है। ये हैंग कर रहा है, ये पीसीबी का इंटरनल फॉल्ट है, पीसीबी ही ख़राब है इनका, ठीक है। ये जो हैंगिंग प्रॉब्लम है ये पीसीबी ही ख़राब है। होता है कभी कभी कोई डायोड जो है वीक हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उनके वजह से ये ब्लिंक करता है। जदिया में जो ये वॉशिंग मशीन हम चेक कर लिए, ये वॉशिंग मशीन का पीसीबी जो है हैंग कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ब्लिंक कर रहा है उसका लाइट, तो ये हैंग कर रहा है। तो हमको लगा कि वोल्टेज का भी इशू हो सकता है, लेकिन वोल्टेज देखे तो 232-33 आ रहा है। उनके बाद उनका जैक वैक निकाल करके फूक करके फिर से लगाए तो भी वही दिक्कत। तो ये जो हैंगिंग प्रॉब्लम हो ही रहा है इसमें। तो इनका पीसीबी जो है चेंज होगा और उनको एस्टिमेट दे दिए हैं और ये 1-2 दिन लगेगा उसका पीसीबी आने में, तो आके लग जाएगा। उनके बाद अब निकल चुके हैं जदिया से ये छातापुर की तरफ। छातापुर की तरफ हमको 2-3 कंप्लेन है जो कि फ्रिज का है। तो अभी पहले पहुंचेंगे हम छातापुर, उनके बाद एक एक करके अटेंड करेंगे सारे कंप्लेन को। ये छातापुर आए हमको लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। ये भारत गैस एजेंसी के पास एक फ्रिज है, कस्टमर का एड्रेस था, तो वहाँ फ्रिज चेक करना था हमको। तो हम जैसे ही गए तो उससे 10 मिनट पहले लाइट भागा और अभी तक लाइट आया नहीं। तो लाइट भागा ही रह गया, अभी तक आया नहीं है। तो हम उनको बोले कि एक पास में ही एक और कंप्लेन, ये चुन्नी पोस्ट ऑफिस के पास का, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ का एक कंप्लेन है। तो हम बोले उनको कि जब तक वहाँ से हम चेक करके आ रहे हैं इधर, जब तक लाइट आ जाएगा तो हम फिर रिटर्न आकर के चेक कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ जो है जा रहे हैं चुन्नी पोस्ट ऑफिस के पास और वहाँ जा करके चेक कर लेते हैं। उनके बाद रिटर्न में इनको आके चेक कर लेंगे। तो चुन्नी पोस्ट ऑफिस पास पहुँच गए। ये डुअल डोर फ्रिज है, यहाँ पर यही वाला फ्रिज है। इनमें ये मैम कह रही हैं कि आज से 5-6 महीना पहले कंप्रेसर चेंज हुआ था। अभी देखिए इसका एक जरा सा भी कूलिंग नहीं, हुमस टाइप का एकदम आ रहा है। इसमें देखिए मक्खन रखा हुआ है एक कटोरा में तो इसमें कह रही है कि 5-6 महीना पहले जो है कंप्रेसर चेंज हुआ था और 10 दिन कूलिंग किया। उनके बाद जो है कभी कूलिंग करता, कभी नहीं करता, कभी कूलिंग करता, कभी नहीं करता। देखिए हम पीछे घुमा लिए हैं फ्रिज को और यही कंप्रेसर जो चेंज हुआ था।
कंप्रेसर अभी चल रहा है, ठीक है, कंप्रेसर जो है चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। फिल्टर ड्रायर के पास जो है ना कैपिलरी पे आइस आया हुआ था, तो ये लीकेज हमको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, लीकेज हमको कहीं नहीं दिख रहा है। फिल्टर ड्रायर के पास जो कैपिलरी पे आइस आया हुआ था वहाँ पे, तो ये जो है ना चौक लगता है हमको। ये फ्रिज से गैस निकला नहीं है, गैस जो है चौक हो गया, फंस गया है गैस, जिनके वजह से ये कभी कूलिंग भी करता है कभी नहीं भी करता है। तो ये चुन्नी में जो हम फ्रिज चेक किए, यहाँ जो है गैस चौक हो गया है, गैस निकला नहीं है, गैस चौक हो गया है। तो इनके यहाँ जो पहले कंप्रेसर चेंज हुआ था, तो बोली कि 10 दिन ठीक चला, उनके बाद कभी कूलिंग करता कभी नहीं करता, कभी कूलिंग करता कभी नहीं करता। तो अभी हम गए तो देखें कि ये गैस चौक है, लीकेज नहीं है, चौक। तो हमारे पास सारा कुछ है, गैस भी है, सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती से वो जो NRV वॉल्व होता है, चार्जिंग पिन, वही नहीं था। तो आज भी इनका काम नहीं हो पाया, अब होगा कल या परसों जब भी हो। तो अभी हम वहीं जाएंगे फिर रिटर्न होकर के, जहाँ से हम इसके यहाँ आए थे, जो लाइट भागा हुआ था। तो जाकर देखते हैं अभी लाइट आया कि नहीं, तो फिर चेक करेंगे फ्रिज को। इनके यहाँ पहुँच गए और अभी भी लाइट नहीं आया है। यही सामने में रखा हुआ है फ्रिज, यही फ्रिज है, देखिए डर। ओ भाई कितना मस्त मस्त सामान रखा हुआ है। इस फ्रिज में दिक्कत ये हो रहा है कि लाइट देने पर अंदर का बल्ब जलता है, मतलब प्लग जो लगा करके स्विच ऑन करने पर अंदर का बल्ब जलता है, लेकिन कूलिंग नहीं करता है। तो इस फॉल्ट में मैक्सिमम चांस रहता है कि पीसीबी ही खराब रहता है। इन्वर्टर फ्रिज में मैक्सिमम चांस रहता है कि पीसीबी ही खराब रहता है, उसके बाद सेकेंडरी रहता है कि कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो इनको हम खोल कर देख लेते हैं, जब तक लाइट नहीं आया है तब तक हम खोल के देख लेते हैं कि पीसीबी में हो सकता है, अगर पीसीबी अगर जला होगा तो अलग से ही दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा कि पीसीबी खराब है। तभी हम जो है इसको खोल रहे हैं और खोल करके देख लेते हैं बिना लाइट का ही। कब तक हम रुके रहेंगे, तब तक कम से कम चेक तो कर लेंगे कि यहाँ चलो आँख से दिख जाएगा कि कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो LG के जो सिंगल डोर में सभी फ्रिज में ऐसे ही साइड में पीसीबी का बॉक्स रहता है। वो कस्टमर जो यूजर्स हैं वो अपने से भी चेक कर सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। देखिए इस तरह से खोल लेना है, सिंपल सा साधारण एकदम खोलना। टेक्निकल जानकारी छोटा मोटा तो रखना ही चाहिए लोगों को। देखिए इस तरह से खोल लेना, और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पीसीबी में देखिए पीसीबी जला हुआ है, फॉल्ट है। ये छोटा सा कंपोनेंट्स है, बड़ा वाला काला के नीचे वो जो है जला हुआ है। खोलने से पहले हम कस्टमर से पूछ भी लिए थे कि ये हाई वोल्टेज भी आया था क्या कभी, तो बोला कि हाँ रात में तो आया था, हम आपसे झूठ क्यों बोले। चलिए ठीक ही है, हाई वोल्टेज आया तो हमको सस्पिशन जो है 100% हो गया कि हो सकता है पीसीबी में फॉल्ट हो। देखिए वो काला वाला जो दिख रहा है, हाँ देखिए देखिए अभी टूटा हुआ भी वो कंपोनेंट से जल गया, वो जल के फट गया, फट के टूट के नीचे वो अटका हुआ है। तो फॉल्ट तो समझ में आ गया, फॉल्ट दिख गया। अब जैसे था फ्रिज वैसे ही इसको पैक कर देंगे। अब ये लगवाना चाहेंगे पीसीबी तो लेके आना होगा, आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन है, ये हमें हमेशा अवेलेबल ही रहता है। तो हमारे पास और कंप्लेन था इनके अलावा, 2 कंप्लेन और था, लेकिन दोनों से जो बात किए हैं तो वो कोई घर पे नहीं है, तो कोई कह रहा है कि अभी रुक जाइए। तो बस ये लास्ट कंप्लेन है हमारे लिए, और शाम भी होने वाला है, तो हम निकल जाएंगे इस कंप्लेन के बाद। जाते जाते फिर से बोलेंगे कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट कंप्लेन पर। जय हिंद।